इमेजिन करो आप एक कंपनी के ऑफिस गए और मैनेजर ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। बाद में कंपनी बोलती है ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे रूल्स के अगेंस्ट था। आप कहते हो मुझे पता नहीं था। क्या कंपनी लायबल होगी इस चीज़ के लिए? तो जवाब है नहीं। यही प्रिंसिपल का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इन सिंपल वर्ड्स, अगर रूल्स पब्लिक है और आप इग्नोर करते हो, लो आपका एक्सक्यूज नहीं मानता। तो इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये डॉक्ट्राइन है कंपनी और आउटसाइडर के रिलेशन में क्लैरिटी और सेफ्टी लेकर आता है। अब देखते हैं इसका मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन। मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन मैं एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहला है ए लीगल प्रिंसिपल, मतलब एक कानूनी सिद्धांत जो कोर्ट फॉलो करते हैं। दूसरा क्या है? ए रूल डेवलप्ड थॉट जुडिशियल डिसीजंस, ऐसे रूल जो केस के डिसीजन से बनाए गए हैं। ओके। और थर्ड आता है ए कॉन्सेप्ट दैट गाइड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, एक आइडिया जो लॉ को समझने और अप्लाई करने में मदद करता है। इसलिए डॉक्ट्राइन कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक लीगल प्रिजम्पशन है जो कोर्ट बनाते हैं। मतलब कोर्ट अज्यूम करते हैं कि आउटसाइडर को कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज है, चाहे उन्होंने एक्चुअली उसको पढ़ा हो, उसका नॉलेज हो या ना हो, वो कोई जरूरी नहीं, लेकिन कोर्ट इस चीज को अज्यूम करेगा। अब आता है मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब समझने के लिए पहले जो वर्ड है कंस्ट्रक्टिव उसको देखो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रेजेंट बाय लॉ, चाहे आपको एक्चुअली पता हो या ना हो। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है प्रेजेंट बाय लॉ। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है एक पर्सन को अज्यूम किया जाता है कि उसके पास किसी फैक्ट का नॉलेज है, चाहे उसने उसे एक्चुअली पढ़ा हो या समझा हो या नहीं समझा। उसके लिए भी एग्जाम्पल वही वाला देख लेना, अमन का। उसके अंदर अमन ने क्या किया था? एमओए या एओए उसको नहीं पढ़ा था, उसके बाद में भी उसके बावजूद उसने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया। और वो बाद में वो कहता है कि मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को नहीं पढ़ा था, तो मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है। तो कोर्ट मानता है कि नहीं, आपने पढ़ा या नहीं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या लगेगा? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का सिद्धांत इसी को कहते हैं। समरी, लो आउटसाइडर को अज्यूम करता है कि वो कंपनी के रूल्स और लिमिट जानते हैं। तो देखिए अब आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर मैं पूरा नहीं बताऊंगा, केवल ये मेन चीजें याद रखो। द आउटसाइडर्स आर अज्यूम टू नो द पावर ऑफ द कंपनी, द लिमिटेशन ऑफ इट्स ऑफिसर एंड द इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी। यही है डेफिनेशन। अब आता है लीगल बेसिस ऑफ द डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन के लीगल बेसिस क्या क्या बनते हैं? द डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन कंपनी डॉक्यूमेंट्स आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। मतलब बहुत सी कंपनियों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन होते हैं। तो इसी रीजन से कोर्ट ये मानता है कि अगर वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन था डॉक्यूमेंट, तो पब्लिक ने पढ़ा क्यों नहीं? और पब्लिक ने बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिया? और अगर आगे चलकर कोई ऊंच नीच होती है तो उसके लिए ये माना जाएगा कि पब्लिक ने ये नहीं पढ़ा, ये पब्लिक की गलती है। और कोर्ट ये मानेगा कि उनको इस चीज का नॉलेज था, वो चाहे कुछ भी बोले लेकिन नॉलेज था। यही है, यही बनता है लीगल बेसिस ऑफ द डॉक्ट्राइन। अब आता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक हो सकते हैं? देखो, पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो चीज आ गई। अब ये क्या होती है ये मैं बता देता हूँ आपको। एमओए, ये डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, यानी कंपनी क्या काम करेगी और क्या नहीं करेगी, ये लिखा हुआ होता है एमओए के अंदर। और एओए, ये क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है कि पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स कितनी होगी, क्या होगी, किस लेवल पर होगी, और इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स और प्रोसीजर्स बताता है। इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक बनाना का रीजन यही है कि आउटसाइडर जो कंपनी के साथ डील करते हैं उनको अज्यूम किया जा सके कि वो कंपनी के पावर्स और रूल्स को जानते हैं। अब अज्यूम करो कि कोई कंपनी है, उसके एओए और एमओए के अंदर लिखा हुआ था कि कंपनी सिर्फ आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, और कोई आउटसाइडर कंपनी को कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट देता है तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होगी। मोरल ऑफ द स्टोरी,
पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आउटसाइडर को कंपनी के लिमिट्स और पावर के बारे में अवेयर करते हैं। तो यही था। अब आता है सेक्शन। सेक्शन कौन से लगते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का स्टैट्यूटरी बेस है कंपनीज एक्ट 2013। इसके बारे में आपको कंपनीज एक्ट के अंदर मिलेगा। तो रिलेवेंट एक्ट कौन सा होता है? कंपनीज एक्ट। और रिलेवेंट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 399। तो यही कहती है सेक्शन 399 क्या कह रही है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कोई भी पर्सन इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है सिर्फ प्रेस्क्राइब फीस देकर। एक सिंपल फीस होती है, तो उसके लिए वो पे करो और उसके बाद में एमओए और एओए की कॉपी आपको मिल जाएगी। तो देखिए एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हर उस आउटसाइडर पर अप्लाई होता है जो कंपनी के साथ डील करता है। ये इंक्लूड करता है किस किस को? पहला है शेयर होल्डर, दूसरा है क्रेडिटर्स, तीसरा है कॉन्ट्रैक्टर्स और चौथा है एनी आउटसाइडर। इन चारों को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। ठीक है। अब आता है सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आपका अज्यूम किया जाएगा कि आपको कंपनी के रूल्स और लिमिट्स पता थी। और एप्लीकेबल किस पर नहीं होगा वो देखते हैं। डॉक्ट्राइन हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करता अगर दे फेल टू वेरीफाई कंपनीज डॉक्यूमेंट्स। मतलब एमओए और एओए को किसी रीजन से नहीं पढ़ा गया या चेक नहीं किया गया। और दूसरा क्या है? द रिलाई ब्लाइंडली ऑन कंपनी ऑफिसर्स। मतलब कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी बातों में आ गए, बातों में बहकावे में आ गए और डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किए। तो इसको एक कहानी की तरह समझते हैं। अमन था, अमन ने कंपनी के एमओए चेक नहीं किया और मैनेजर की बात पर डील साइन कर दी। अगर डील कंपनी के पावर्स के अगेंस्ट हुआ तो अमन का लॉस होगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब देखिए, अब आता है रोल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब एओए के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इंपॉर्टेंस क्या है? पहला है गवर्न इंटरनल मैनेजमेंट। कैसे कंपनी के डिसीजन लिए जाएंगे, कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा और किस तरीके से काम किया जाएगा, वो आता है। दूसरा आता है डिफाइन पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। इसके अंदर बताते हैं कि डायरेक्टर्स को क्या पावर होगी और बाकी जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको क्या क्या पावर मिलेगी। थर्ड आता है स्पेसिफाई प्रोसीजर्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कैसे किया जाएगा, स्पेशल अप्रूवल्स कौन देगा, इसके बारे में एओए बताता है। तो सिंपल वर्ड्स में एओए कंपनी के रूल्स बुक की तरह है और आउटसाइडर को अज्यूम किया जाता है कि वो ये रूल जानता था या जानता है। तो अब आता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ आर्टिकल्स। इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ आर्टिकल्स का मतलब है हर आउटसाइडर को अज्यूम किया जाता है कि वो जानता है एओए में क्या लिखा हुआ है और किस चीज के लिए मना किया था और किस चीज के लिए हामी भरी हुई है। तो रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है। ये अजम्पशन अप्लाई होता है चाहे आउटसाइडर ने आर्टिकल पढ़ा हो या नहीं। तो अब इसके बाद में आता है एक्सप्लेनेशन। देख लेते हैं प्रैक्टिकल इम्पैक्ट का। तो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो सबसे पहला है, अगर आर्टिकल में लिखा है स्पेशल ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है और बोर्ड अप्रूवल मैंडेटरी है और आउटसाइडर इन रूल्स को इग्नोर करता है या बिना अप्रूवल के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है और कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अब है क्रिटिसिज्म ऑफ द डॉक्ट्राइन। क्यों? क्योंकि पहला ये बहुत स्ट्रिक्ट है और दूसरा आउटसाइडर पर हैवी बर्डन डालता है। तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी है ही। तो आउटसाइडर यूजुअली लेंथी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते और आर्टिकल कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल हो सकते हैं, तो इस रीजन से उनको पढ़ना बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो इस रीजन से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। अब जुडिशियल रिस्पॉन्स क्या मिला? कोर्ट ने आउटसाइडर के ऊपर ये हार्डशिप कम करने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डेवलप किया। जो एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। इसका मतलब अगर आउटसाइडर ने इंटरनल प्रोसीजर एरर्स को फॉलो नहीं किया लेकिन उसको एक्ट करते वक्त गुड फेथ था, तो कोर्ट ये मानेगी कि आउटसाइडर की गलती नहीं है और आउटसाइडर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? कंपनी। तो यही आता है। अब लास्ट आता है कंक्लूजन। डॉक्ट्राइन ऑफ
कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये हम सब जानते हैं। ये कंपनीज को प्रोटेक्ट करता है बाय अज्यूमिंग कि आउटसाइडर को कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज है। स्ट्रिक्ट होने के बावजूद ये इंश्योर करता है लीगल सर्टेनिटी। सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ कंपनीज इंटरेस्ट और थर्ड है डिसिप्लिन इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आउटसाइडर हमेशा कंपनी के एमओए और एओए को समझकर डील करे और कंपनी अपने पावर्स रूल्स फॉलो करे। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आपको अगर जल्दी पढ़ना हो तो इसको 2x के अंदर देख लेना। मैं क्योंकि धीरे धीरे बोलता हूँ उस रीजन से आपको लगता है कि वीडियो काफी लेंथी है, लेकिन आप 2x के अंदर पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और आपका टाइम भी ज्यादा बर्बाद नहीं होगा। लॉ से रिलेटेड सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो बाकी की सारी के सारे लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको नहीं आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसको एक बार और बताने का ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करके बताना कि अच्छा है कि नहीं है, या क्या मैं आगे आपको टॉपिक पर वीडियो डालूँ। Thank you for watching guys. Thank you very much.